पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। ताकि लोग जाने कि हम ऐसे ही यहां पर बैठे हुए नहीं हैं। जब आप लीड कर रहे हों, लोगों की आंखें आपकी आंखों में हों और अपनी तवज्जो किसी और तरफ नहीं जाने दीजिए। जो जो हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलेंगे कि हम किस तरह और बेहतर तरीका से कर सकते हैं। तो सबको खुश आमदीद कहें और उनको बताएं कि यहां आज हमारे होने का मकसद क्या है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं और उसके बाद प्रस्तश, शुक्रगुजारी, तारीफ के हवाले से कोई हवाला निकाल कर आप चाहें तो तलावत कर सकते हैं। और यह बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा कि हवाला जरूरी पढ़ना है बाइबल मुकद्दस में से, लेकिन अगर ज़बानी कुछ पढ़ना चाहते हैं, चंद आयात, तो आप तलावत कर सकते हैं। अगर तोबा का मैसेज है तो आप कोई ऐसी आयात निकालें जो तोबा से रिलेटेड हो। मसलन दूसरा तवारीख 7:14, बस अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हाँ, खाकसार बनकर तोबा करें वगैरह वगैरह, आपको आती है वो आयत। तो इस तरह की एक ही आयत काफी है, 2 आयत काफी है, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं कीजिए। या ऐसा मजमून है जिसका शुक्रगुजारी और परस्तश और हम और स्ताइश से ताल्लुक है, तो फिर आप जबूर 100 निकाल कर उसकी तलावत कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर औकात हम 100 जबूर को तलावत करते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यह कोई शरीयत नहीं है कि आपने जबूर 100 ही पढ़ना है या जबूर की किताब से ही पढ़ना है। अहद जदीद में से भी कोई आयत निकाल कर पढ़ सकते हैं, मैंने कहा जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई रेफरेंस पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर उस रेफरेंस को तलावत करें। या मैसेज देने वाले से पूछें कि साहब कोई हवाला तलावत तो नहीं करना, 1 या 2 या कोई, हो सकता है वो आपको कोई रेफरेंस दे, और अच्छा होगा कि आप उस हवाले को तलावत कर लें शुरू में ही, ताकि लोगों को पता हो। जरूरी नहीं ऐलान किया जाए कि इस हवाले पर बात होगी, लेकिन आप तलावत कर सकते हैं उस हवाले को। खैर, जब तारीफ और हमद और स्ताइश और शुक्रगुजारी की बात करता हूं तो ज़बूर 100 में मसलन चंद आयात, ए अहले जमीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की बेड़े हैं। इनफ। 1-2 आयात और भी है, लेकिन मैंने मुख्तसर तौर पर पढ़ा है, पूरा बाब पढ़ने की जरूरत नहीं है। चंद आयात मुख्तसर तौर पर अगर इस हवाले को पढ़ना भी है तो कोई लंबा हवाला नहीं पढ़ना। और उसके बाद खुदा का रूह हदायत करता है तो आप मुख्तसर सी दुआ करें, शुक्रगुजारी करें और खुदावंद की तारीफ करने के लिए खुदा की हुजूरी मांगे। आपने लोगों को पहले ही बता दिया कि हमारे यहां मौजूदगी का मकसद क्या है, और फिर लोगों को मदऊ करें ताकि वो इस इबादत से खूब महजूज हों, बरकत पाएं और कुछ ले कर जाने वाले हों। प्रोग्राम की जब तरतीब बनाएं तो आप इसको बहुत लंबा ना करें, मुख्तसर सी तरतीब अपने पास बना लें। ये बड़े अच्छे टिप्स हैं, और मैं इस बात का जिक्र नहीं कर पाया कि जब मैं आपके साथ ये बातें कर रहा हूं, मैं अपने पास इन बातों को वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा हूं ताकि आपको बाद में यूट्यूब पर यह वीडियो मिल भी सके। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी इस वक्त भी आप अपने पास कुछ पॉइंट्स लिख लें तो आपके लिए ये बड़े मददगार होंगे आने वाले दिनों में, ताकि आप और बेहतर तरीका से
मीटिंग को प्रिजाइड कर सकें और आगे बढ़ सकें। खैर, खुद दुआ के साथ मैंने कहा कि आगाज करना है, और इस दौरान इबादत गो लोगों को, जितने भी मोमिनीन वहां पर मौजूद हैं ऑनलाइन या उस जमात में, उन सब को दावत दें कि वो बड़ी संजीदगी से खुदावंद के हुजूर, उसकी हजूरी को महसूस करें। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो खुदावंद के हुजूर वो संजीदा हो जाए। ये उस इबादत की बात है जो लाइव है चर्च में, लेकिन स्काइप आईडी पे हम इबादत गो लोगों को देख नहीं सकते अगर कैमरा ऑन ना हो तो। हमें नहीं मालूम कि वो इबादत गो लोग स्क्रीन के पीछे वाकई इंतहाई संजीदगी से इबादत में शरीक है कि नहीं। यह और मुश्किल काम है लीडर का कि यहां उन तमाम लोगों को खुदावंद की हजूरी के बारे में बताए कि ऑनलाइन है या लाइव चर्च मीटिंग में है, खुदा की हजूरी है। हम एक दूसरे की आंखों से ओझल होकर शायद किचन में काम कर सकते हैं, शायद बर्तन धो रहे होते हैं, शायद हम टेलीफोन पर बात कर रहे होते हैं औरों से। यह ठीक नहीं है। हम खुदा की हुजूरी में बंदों को खुश करने के लिए नहीं आते। पौलुस रसूल कहते हैं, अगर मैं बंदों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। खुदा की हुजूरी में आए हैं, सारी दुनिया को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन खुदा की आंखों में हम मट्टी नहीं झोंक सकते। इंतहाई संजीदगी मोमिनीने कलीसा की होना जरूरी है। और खुदारा, जब हम स्काइप आईडी पे हों या जूम पे हों, जहां कहीं भी हम हैं, लीड करने वाले के ताबे रहें, खुदा के रूह के ताबे रहें। लेकिन खुदा का रूह यह नहीं कहेगा कि इबादत के दौरान कोई नहीं देख रहा, चलो जो मर्जी करते फिरो। नो एंड नेवर। हमने किसी बंदे को हिसाब नहीं देना, ऊपर वाले को देना है। और खुदा उन लोगों को बरकत देता है जो संजीदा है खुदा के साथ। जो संजीदा नहीं है, शोर शरापा करते रहेंगे, पल्ले तेला भी नहीं पाएगा। इसलिए इबादत गो लोगों के लिए भी जरूरी है कि वो संजीदगी से खुदा के हुजूर परस्तश और सताइश करें। अगर हम इबादत में खुदा के साथ देनदार नहीं हैं तो हम भले जितने बड़े हाजी साहब बन जाएं, कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए जरूरी है कि खुदा के हुजूर आजिज़ी, इनकिसारी और संजीदगी इख्तियार की जाए। और फिर अगर हम स्काइप या जूम पे है, चर्च के अंदर जो इबादत है वहां पर तो आप लोगों को देख रहे हैं। आप उन सब को कह सकते हैं कि सब मिलकर खुदावंद की परस्तिश करें, एक ही रूह में होकर। लेकिन स्काइप पर हम नहीं कह सकते ये बात। उसका रीजन यह है कि अगर सब लोग अपने माइक खोलकर हमारे साथ इबादत करना, परस्तिश करना शुरू कर दें तो आवाज नहीं समझ आएगी। तो माइक तो म्यूट होने चाहिए, यह जरूरी है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि जब माइक म्यूट हो तो उसके पीछे क्या हम अपनी आंखें बंद करके उसी जगह पर खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए अपने कमरे में गीत नहीं गा सकते? अगर भाई सूरत मसीह गीत गाते हैं, तू जो छू जाए, और वो गीत गा रहे हों तो माइक म्यूट है, क्या हम उनके साथ मिलकर, हमारी आवाज बाहर तो नहीं जाएगी, हमें किसी को सुनाने की जरूरत नहीं, ना ही भाई सूरत को सुनाने की जरूरत है कि हम आपके साथ मिलकर गा रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने कमरे में खानदान के साथ मिलकर या अकेले उस गीत को नहीं गा सकते?
इबादत करना फॉर्मेलिटी नहीं है। नो नो, हम गलत हैं इस सोच के मुताबिक। ओ जी अगर आज नहीं गए तो पुछण के किथे सो। नो नो। और अगर हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, खुदारा हम संजीदा हो जाए दिल से, और हम खुदा के हुजूर जो भी प्रस्तार खुदावन की परस्तिश के लिए गीत गाता है, उसके साथ मिलकर अगर मुमकिन हो तो गुनगुनाए, अगर मुमकिन हो तो ऊंची आवाज में गीत गा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। आप जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि बरकत के पाने का यह बेहतरीन तरीका है। बरकत यह नहीं है, इसमें नहीं है कि आईडी ऑन करके जो मर्जी करते फिरो। नो, इसलिए मैं कहता हूं लीडर की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी इबादत गो लोग हैं उनको वो मदऊ करे, दावत दे, रागब करे खुदावन की परस्तिश और इबादत के लिए, कि वो हर शख्स ये महसूस करे कि मुझे खुदा के हुजूर संजीदा होना है, और इस दौरान मुझे खुदावन अपने खुदा की परस्तिश करनी है। और ये बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जी हम मिलकर परस्तिश करें, तो मैंने पहले कहा एक शख्स तो परस्तिश में वो लीड कर ही रहा है, लेकिन हम जहां कहीं हैं अपने माइक म्यूट करके वहां ही खुदा के हुजूर वही गीत गा सकते हैं अगर हम ऑनलाइन हैं तो, ताकि जहां मैं हूं वहां खुदा की हुजूरी हो और खुदा अपने लोगों की परस्तिश पर तख्त नशीन होता है। यह खुदा का वादा भी है। इस दौरान अगर हम अपने रूम में हैं, अगर लाइव है तो, या इवन हम चर्च मीटिंग में हैं, तो जो लीड करने वाला है वो लोगों को फ्रीडम दे और लोगों को कहे कि अब जब हम खुदावन की स्ताइश करने को है, परस्तिश करने को है, आप चाहें तो आप अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं, आप ताली बजाकर खुदावन की हम्द और स्ताइश कर सकते हैं। और यही काम हम लाइव मीटिंग्स में भी कर सकते हैं, अपने माइक्स म्यूट करके, ताली बजाकर। और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर जहां कहीं हम हैं, हम संजीदा नहीं हैं और खुदा की हजूरी वहां पर फील नहीं होती, तो यह कसूर हमारा है। हम अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं, वक्त का ज़िया कर रहे हैं। और खुदा की इस तरह की हजूरी में हम बरकत नहीं पाएंगे जिसमें हम अपने आप को फील करते हैं। खुदारा हम खुदा के साथ संजीदा हो जाए, और जैसे मीटिंग लीड करने वाला हमारी रहनुमाई करता है, हम उसकी रहनुमाई में सबसे पहले पाक रूह की रहनुमाई में, उसके बाद जो लीड करने वाला है उसके साथ मिलकर खुदावन की परस्तिश की जाए। लेकिन खुदा के कलाम में यह बात मौजूद है कि जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है, लेकिन कोई ऐसा काम इस आजादी में ना करें जो मुआशरती तौर पर लोगों के लिए तमाशा बन जाए और लोग उस बात को नहीं जानेंगे। मसलन इबादत में डांस करना, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि माजी के तजर्बात के मुताबिक जब प्रिजाइडर खुली छुट्टी देता है लीड करने वाला, और लोग पता नहीं किस किस को राजी करने के लिए वो सामने आते हैं और देखा देखी दूसरे भी, और अगर आप वहां पर देखें तो खुदा का रूह नहीं लगता कि जुम्बश कर रहा होता है।
वो एक दूसरे को देखकर ही और हु कर रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और लोग भी उनको देख रहे होते हैं कि किवें भंगड़ा पा रहा है बुढ़ा। तो मैं सोचता हूं कि हमें मोहतात रहने की जरूरत है कि हमें कब, कहां और किस तौर पर करने की जरूरत है, और मीटिंग प्रिजाइड करने वाला इस माहौल की संजीदगी को बरकरार रखे। और फिर अगरचे ये लीड करने वाले की बात तो नहीं है, लेकिन इबादत के दौरान अगर हम आलाते मौसीकी इस्तेमाल करते हैं, यानी साज इस्तेमाल करते हैं, हमारी स्काई पाइडी पर अक्सर तो नहीं लेकिन गाए बगाए साज इस्तेमाल होते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जब साज इस्तेमाल हो रहे हों तो कोशिश कीजिए कि मेरी आवाज, यानी जो प्रस्तश कर रहा है, उसकी आवाज साजों की आवाज से नीचे ना हो। यह ना हो कि साज की आवाज यहां हो और मेरी आवाज यहां, बल्कि साजों की आवाज जरा नीचे हो और मेरी आवाज जरा ऊंची हो, ताकि लोग मैसेज को सुन सकें, मेरी परफॉर्मेंस को नहीं, कि मैं इस गीत में क्या गा रहा हूं। और आपने बेशुमार ऐसे गीत गाते हुए लोगों को सुना होगा जहां तबलों, बाजों और छैनियों की आवाजें तो आती हैं, लेकिन गीत गा क्या रहे हैं शायद दूसरे से पूछेंगे ये कौन सा गीत है, अगर बिल्कुल नया है तो, वरना हम धुन से ही पहचान जाते हैं कि ये कौन सा गीत है। इसलिए लाजिम है कि इसका पैगाम हमें समझ आए। लीडर के लिए यह अहम तरीन जिम्मेदारी है कि अगर आप गिरजाघर की इबादत में हैं तो वहां भी बाजुकात लोग, कोई उधर से अंदर आया, कोई इधर से बाहर चला गया, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, यह ठीक नहीं है। और लीडर की जिम्मेदारी है कि इस गैर जरूरी चहल पहल को बंद करे और यह मुदाखलत ना हो इबादत में। उसको लोगों को मना करने का मुकम्मल तौर पर इख्तियार है। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम खुदा की हुजूरी में आओ तो उसकी बारगाहों को रोंदो नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी, बल्कि संजीदगी से खुदा के हुजूर कदम रखो। संजीदगी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना हम उस तौर पर बरकत नहीं पाएंगे जिस तौर पर हम चाहते हैं कि बरकत पाए। और आखिरी चंद बातों में से एक बात यह, आज ट्रेंड बन चुका है कि इबादत गाह में ये डिबिया यानी सेल फोन लेकर जाते हैं लोग, क्या जवान क्या बड़े। और अगरचे ये लीडर का रोल तो नहीं है, लेकिन अगर वो ये कहे, डिपेंड करता है मुआशरे पर और किस तरह के लोग हैं, अगर वो ये कहे कि प्लीज इबादत के दौरान आप सेल फोन यूज नहीं कर सकते, मैं समझता हूं यह बहुत ही अच्छा काम होगा। कि अगर आप मना करें कि इबादत के दौरान आप सेल फोन यूज नहीं कर सकते। वैसे तो सेल फोन का चर्च ले जाने की कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि हम उस वक्त बातें करने के लिए या टेक्सटिंग के लिए नहीं जा रहे होते, उस वक्त हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन शायद आपका एक बड़ा खूबसूरत बहाना हो, और वो ये मेरे सेल फोन में तो बाइबल है जी, और जी मेरे सेल फोन में तो गीत है, मैं उसको घर पे छोड़ के जाऊं। ना बाबा, ना मेरी बात सुने। खुदा के लिए इस बाइबल को जो हमारे बाप दादा लेकर चर्च जाते रहे ना, इस लिटरल बाइबल को, इसको लेकर चर्च जाए। गीत की किताब, सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब अपने साथ लेकर जाएं, सेल फोन को नहीं। क्योंकि जब आप ये गवाही, ये किताब लेकर जाएंगे तो जिन राहों से आप गुजरेंगे, लोगों को यह किताब भी गवाही देगी कि आप कहां जा रहे हैं, सेल फोन गवाही नहीं देगा। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इबादत हो रही है, कलाम सुनाया जा रहा है, और लोग एक दूसरे की कमर के पीछे सेल फोन छुपा छुपा के
टेक्स्ट कर रहे और मैसेज कर रहे हैं, एक कड़ी इबादत है ये? क्या ये खुदा की इबादत है? नो, नो। और मीटिंग प्रिजाइड करने वाले को इस तरह की जो बदनजमियां हैं उनको केबल इस वक्त यानी हाईलाइट करना जरूरी है, ताकि लोग समझें कि इबादत में मुझे किस तौर पर बैठना है और क्या करना है, और बाकायदा आंखें खोलकर खुदा की हजूरी में अपने आप को बैठाना और अपने आप को महसूस करना कि मैं खुदा की हुजूरी में हूं, यह बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। मैं अक्सर औकात यही बात कहता हूं कि हम अगर आईडी पर ना हो तो मुझे पता है कि ये टेक्निकली अभी भी प्रॉब्लम हुई है, माइक्स वगैरह में नेटवर्क का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, लेकिन बाज़ औकात ऐसा भी होता है कि हम आईडी पे होते ही नहीं है, और फिर जब कोई और बताता है कि जी वो आपको बुला रहे हैं तो फिर हम आते हैं। और शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन शायद हम फिर माइक को अल्जाम दें कि वो खुल नहीं रहा था, ओ जी नेट खराब हो गया था, ओ जी मैं लाइन ड्रॉप हो गई थी। ये पॉसिबल भी है, ये नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को कब अल्जाम देना है कि मैं किस तौर पर खुदावंद की सताइश और प्रस्तश में मसरूफ और यानी मगन था या थी। ये एक बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है। जब खुदा के खादिम को आप मौका देते हैं कि वो मैसेज के लिए आए, तो आप उसको बड़े अदब से, जैसे हम अक्सर करते भी हैं, बुलाएं, दावत दें, और जब मैसेज हो जाए तो उसके बाद आप अपनी तरतीब जो आपने बनाई हुई है उस तरतीब के मुताबिक चलें। लेकिन एक बात जरूर कीजिएगा, और वो ये कि मैसेज के इख्तिताम पर किसी शख्स को आप पॉइंट आउट नहीं करें। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगा कि जो मैसेज दिया गया है उस मैसेज पर मजीद कमेंट्री ना करें। हाँ, अगर एक दो जुमलों में, एक दो जुमलों से मुराद एक दो जुमले हैं, 100 या 200 नहीं है, एक दूसरा लेक्चर झाड़ना नहीं है, एक दो जुमलों में उसका इख्तिसार आप बयान कर सकते हैं कि हमने ये सीखा, लेकिन लेक्चर नहीं झाड़ना 5-10 मिनट के लिए। नो, ये ठीक नहीं है। जो खुदा के खादिम ने ऑलरेडी मैसेज दिया है उस पर आमीन और शुक्र गुजारी करें। और फिर आपको महसूस हुआ है कि बहुत सारे लोग लेट आए हैं, वह कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ वजूह हो सकती हैं, लेकिन हर इबादत में मजबूरी नहीं होती। बाज़ औक़ात हम खुद जानकर लेट आते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो आप मीटिंग के एंड पर यह कह सकते हैं कि जी मेहरबानी से, मैंने देखा कि कुछ लोग, कुछ मजबूरियां हुई होंगी कि वो लेट आए हैं, मेहरबानी से आइंदा के लिए हमारी मीटिंग 10 से मुराद 10 बजे शुरू होगी, तो प्लीज आप 5 मिनट 10 मिनट पहले आए, ताकि हम इस मीटिंग को सही टाइम पर क्लोज कर सकें और लोग मजीद जो काम है वो कर सकें। और इसके साथ साथ जो जरूरी ऐलानात हैं वो ऐलानात किए जा सकें। यही बातें हैं वो चंद जो मैं एक मीटिंग प्रिजाइडर के लिए कहना चाहता था। मेरे पास मजीद और कुछ नहीं है, मुझे इतना ही आता है। ये वो सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ और हो सकता है, लेकिन मैंने मुख्तसर तौर पर बयान करने की कोशिश की है। एक खुदा का बंदा जिसका दिल खुदा के दिल के साथ धड़कता हो, उसको मीटिंग प्रिजाइड करने के लिए कहा जाए। और उसके साथ साथ ये भी, वो जो ही पता चले वो दुआ के जरिया प्रिपरेशन करे, एक तरतीब बनाए, खुदा के खादम से भी बात करे जिसने मैसेज देना है, अगर मुमकिन हो सकता है तो तैयारी करे।
बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। मीटिंग का कंट्रोल खुदा के रूह में के हाथों में देने के साथ साथ खुद भी उसको कंट्रोल में लेने वाला हो, ताकि किस तौर पर मैं इस मीटिंग को किधर लेकर जाऊं। लोगों की तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ और खुदा की हजूरी में हो। आए हम फॉर्मेलिटी की बाइबल स्टडीज और इबादत से निकलकर हकीकत की तरफ आए, ताकि खुदा हमें बरकत दे और हम कुछ हासिल करके जाएं। और इबादत के इख्तिताम पर यह ना कहें वाह जी, और सारी इबादत में शायद सोए रहे और फिर कहें भाई जी आज ते तुसी वट कट छड़े ने, बड़ा खूबसूरत मैसेज सी। हाँ जी, की मैसेज सी? वो जी खुदा का कलाम बहुत अच्छा था। हाँ वो तो अच्छा है ही, लेकिन आपने हासिल क्या किया? ये फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं कि ओ जी आज बड़ी बरकत मिली है, बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, रियलिटी में जो बात हो वो दिल की गहराई से हो, ताकि लोग बरकत पाएं और खुदावन के नाम को जलाल मिले। इबादत गांव में इबादत गो लोगों की मौजूदगी जहनी तौर पर, बुत खुदा को नहीं चाहिए, बुत में रूह भी चाहिए। हमारी सोचें भी खुदा के हुजूर हूं, उसकी तरफ लगी हुई हूं, और तब खुदा हमें बरकत देगा। और जो लीड करने वाला है वो फुल प्रेपरेशन, प्रेयर और खुदा के साथ राबते, खुदा के खादम के साथ राबते के साथ एक तरतीब के मुताबिक चले, फुल अथॉरिटी और कंट्रोल को इस्तेमाल करे, क्योंकि खुदा ने उसे ये कंट्रोल और ये अख्तियार दिया है। और अगर किसी को डांटना पड़े तो ये अच्छा नहीं है कि बिल्कुल सामने, लेकिन शायद बाद में उस बंदे को अलग करके या बच्चे को या उसके पेरेंट्स को आप थोड़ा समझा सकते हैं कि कुछ इस तरह की बात थी, जरा अच्छी नहीं थी, लेकिन आइंदा के लिए अगर इस पर कुछ काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे लोग फौरन बातों को अना का मसला बना लेते हैं। तो इस अंदाज से बात करें कि कल आपके घर के लिए जिरगा ना बैठ जाए। यह जरूरी है कि हम बड़े सोच समझकर, बड़े तरीके से, अदब आदाब से, खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए, खुदा से अल्फाज मांगते हुए, तरतीब मांगते हुए, इस लीडरशिप को यानी एक प्रिविलेज और आजाज और शर्फ समझते हुए हम इस रोल को प्ले करने वाले हों। खुदावंद मुझे और आपको आज के इस चंद जो नकात हैं उन नकात के वसीला से खूब बरकत दे, और ये टीचिंग मेरी और आपकी जिंदगी से नजर आए जब भी हम मीटिंग प्रिजाइड करें या मीटिंग लीड करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।